In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Welcome Muzaffar Online Academy. This is Irshad Ali Malik, lecturer of mathematics. So in 9th class mathematics, today's topic is system of real number, exponent and radical. So we have started up our new chapter. This is called chapter number 2. Okay, but this is the chapter number 2 and lecture number 1. Lecture number 1, chapter 2. So the name of this chapter is system of real numbers, exponents and radical. So बेटा देखो चैप्टर नंबर 2 एज पर नेम सिस्टम ऑफ रियल नंबर. देखो सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स के मुतालिक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि वी नो ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स, राइट. होल नंबर हमने डिस्कस किया था, इंटीजर डिस्कस किया था, राइट. इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और इसके बाद हमने रेशनल नंबर डिस्कस किया, इरेशनल नंबर डिस्कस किया एंड देन फाइनली वी हैव डिस्कस अबाउट द रियल नंबर. ओके बेटा, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट. और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट का मतलब होता है लिटरली पावर. जैसे 2 पावर मैंने x रखा, दिस इज माई व्हाट एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस इज व्हाट माई एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर रेडिकल होता है ये, दिस इज माई रेडिकल. This is called radical A or square root of A. This one is called radical form and this one is called exponential form. Exponential form उसको बोलते हैं जहाँ पर आपको किसी भी बेस के ऊपर पावर नज़र आए. जैसे 2 is called base and x is called exponent. जैसे 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. What we call when the bases are same, powers are added. ये चीज़ें मैं आपको बाद में भी डिफाइन करूँगा. 2 1 2 3 4. So the 2 is called base and this one is called exponent. Okay, let me write this one in short form, exp, exponent, right. So ये हमारा होगा एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स के मुतालिक जो भी हमारे प्रॉब्लम होंगे हम वो सॉल्व करेंगे, राइट. अगर मैं बोलता हूँ रेडिकल, दिस वन इज कॉल्ड रेडिकल. ठीक है बेटा, अब एक नई चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे. ये मैंने लिखा रेडिकल, दिस वन एंड दैट वन. दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, राइट. दिस इज कॉल्ड व्हाट माय इंडेक्स एंड दिस वन इज कॉल्ड माय रेडिकेंट. ओके बेटा, जो ए जो है इनसाइड द रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकेंट. ओके, दिस वन इज कॉल्ड इंडेक्स एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल. ओके बेटा, जैसे मैंने लिखा ये 5 हमारा क्या है यहाँ पर रेडिकेंट, 3 क्या है हमारा इंडेक्स, और ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है? दिस वन इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म. रेडिकल फॉर्म. ओके, इस रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 5. ठीक है, रेडिकल को ख़त्म करने के लिए 1 अपान, जो इंडेक्स है वो अपने अपान में लिखना है. दिस वन इज कॉल्ड माय एक्सपोनेंट फॉर्म. ओके बेटा, जो नेम था उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें पढ़ ली. अब हम कुछ चीज़ें अब डिफाइन करेंगे आप लोगों से कि इसके मुतालिक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट है. ओके बेटा, हम सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं आपको चलो मैं आपको नए पेज पे डिफाइन कर देता हूँ. ओके बेटा, सो लेट मी राइट दिस वन. सो इट इज़ कॉल्ड इन सिस्टम ऑफ रियल नंबर द फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. बेटा ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके मुतालिक कोई ना कोई एमसीक्यूज बन जाता है, एमसीक्यूज भी बन जाता है, और ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए. क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँ, 9th की फाउंडेशन अगर आपकी अच्छी होगी, यू आर एबल टू गेट द आइडिया फ्रॉम मैट्रिक क्लास. मैट्रिक क्लास लीड करेगी हमारे फर्स्ट ईयर को, और उसके बाद फिर इंटर जो है आप लोगों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इंटर क्लास में काफ़ी अच्छी चेन है. जैसे इफ़ यू नो लिमिट, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन,
राइट। उसके बाद फिर हमारे एनालिटिकल ज्योमेट्रीज हैं, ठीक है। सो खैर उसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 9th के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही प्योर होने चाहिए। ओके बेटा, so now today I am discussing about the properties of real number. In properties of real number, my first property is called closure, 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 closure property, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओके एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं, ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कोई भी आपने दो नंबर लिए और वो दोनों नंबर किससे बिलोंग करेंगे, आप लोगों के रियल नंबर से। अगर आप उन दोनों की एडिशन करते हो और उसका जो आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आप लोगों का रियल नंबर से। सो देन दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ क्लोजर जो है, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है टू कॉन्टैक्ट इन, टू कॉन्टैक्ट इन। जैसे आपने कोई भी दो नंबर लिए x और y, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर आप इन दोनों की एडिशन करते हैं, कोई ना कोई आपको आंसर मिलेगा और वो आंसर किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। तो देखना इन दोनों की एडिशन की, जो आंसर मिला उसका कांटेक्ट इन किससे है, रियल नंबर से। तो आसान लफ्ज़ों में क्लोजर का मतलब क्या होता है, टू कांटेक्ट इन। कांटेक्ट इन किससे होना चाहिए, जो आपको सिस्टम मिला हुआ है, और वो सिस्टम क्या है हमारे पास, रियल नंबर। जैसे लेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -10। ओके बेटा, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 5 - 10, द आंसर इज -5। यू नो वेरी वेल, -5 खुद एक रियल नंबर है, ठीक है, -5 खुद बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो इन दोनों नंबरों को मैंने क्या बोलना है, दे आर कॉल्ड क्लोजर लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके बेटा, तो क्लोजर लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन के बाद इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ क्लोजर property or law with respect to okay multiplication. How you will define this one, okay, you are choosing any two number, these two number belongs to the set of real number. This implies that if you are product them, whatever the answer you are getting, this answer must be belongs to the set of real number. Then this statement is called closure law, ठीक है बेटा। कोई भी दो नंबर लिए आप लोगों ने, दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर जो भी आता है वो लाजमन किससे बिलोंग करना चाहिए, आप लोगों का द सेट ऑफ रियल नंबर से। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इस स्टेटमेंट को हमने क्या बोलना है, क्लोजर लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर हमारे क्या है, एडिशन है, ठीक है। इट मीन्स दैट आपने कोई भी दो नंबर लिए, एम्प्लाइज दैट उनकी एडिशन किस में बिलोंग करनी चाहिए, आप लोगों के द सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, तो ये चीज़ें हमने डिफाइन की बेटा। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इफ़ x, y belongs to the set of real number, this implies that x plus y is equal to c, and then c belongs to the set of real number, this statement is of, ठीक है, कम्यूटेटिव बी क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सी एसोसिएटिव, डी ओके, ऑल ऑफ दैम। ये स्टेटमेंट किसका है, आप लोगों का क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का MCQs कैसे जनरेट हो सकता है बेटा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको लॉ बोल दें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू ओके एडिशन, और फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा मल्टीप्लिकेशन, राइट। अच्छा बेटा,
अब आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी दो नंबर लें और किस सिस्टम में से लेने हैं आप लोगों ने, द सेट ऑफ रियल नंबर। आपने फॉर ऑल मीन्स वॉट एवर द नंबर यू आर चूजिंग दैट नंबर मस्ट बी बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर कंडीशन क्या है, अगर आप दोनों नंबरों को ऐड करते हो x प्लस वाई और फिर इसको रिवर्स कर देते हो y प्लस एक्स, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके बेटा, अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा शार्टली ऐसे डिफाइन करूँ कि फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट x multiply y is equal to y multiply x. So this statement is called what, commutative with respect to multiplication, or this is called commutative with respect to एडिशन। ओके बेटा, तो ये चीज़ें आप लोग बखूबी इस चीज़ को आप रीड करोगे, इंशाल्लाह आपको ये बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ओके, देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, सो दैट इज माय एसोसिएटिव। बेटा एसोसिएटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एसोसिएटिव को डिफाइन करना ही बहुत आसान है कि ओके लेट मी राइट एसोसिएटिव लॉ with respect to addition. For all x comma y comma z belongs to the set of real number. आपने कोई भी तीन नंबर उठाने हैं और वो किस सिस्टम में से बिलोंग करने चाहिए, द सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट, आगे क्या करना है आप लोगों ने, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बेटा, ये कंडीशन जो है आप लोगों की किसकी है, एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। राइट, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है कि आपने कोई भी तीन नंबर लेने हैं, वो कि किस से बिलोंग करने चाहिए, द सेट ऑफ रियल नंबर से। और देखना अगर ऑपरेशन सेम है, हियर इज एडिशन, हियर इज आल्सो एडिशन, हियर इज एडिशन, हियर इज आल्सो एडिशन, this whole chunk, this whole statement is about for associative law with respect to addition. okay, अगर मैं लिखता हूं कि associative okay property or law with respect to multiplication। ठीक है बेटा, इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने कैसे डिफाइन करना है कि एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बेटा अब देखना, अगर मैं कहता हूँ आप लोगों के फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ओके, so this is my associative property with respect to multiplication। ठीक है बेटा, देखें ऑपरेशन यहाँ पर सेम है, ऑपरेशन यहाँ पर सेम है। अगर ऑपरेशन सेम है तो नाम क्या रखना है, एसोसिएटिव। जो ऑपरेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू उस ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन है तो एडिशन। देखना बेटा, लेट योर एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू ओके 5। अब मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बेटा ये किस प्रॉपर्टी का नाम है, आप कहोगे एसोसिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। देखना x क्या है 2 प्लस वाई किसके बराबर है 3 और z किसके बराबर है 5। x बेटा 2 y 3 और z 5 के, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 5 और ये भी 5 है, ये 2, इसकी एडिशन हो जाएगी 8, दिस वन इज इक्वल 10, दिस वन इज इक्वल 10। ठीक है, तो हमारी यहाँ प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो चुकी है। ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज एसोसिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके बेटा, तो ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। distributive property with
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, नाम बाद में लिखता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं देखना x कामा वाई कामा z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखना मेरे बेटा x, ठीक है, y प्लस z। अब आप लोगों ने बताना है कि ऑपरेशन चेंज है, हेयर इज मल्टीप्लीकेशन, हेयर इज एडिशन, ठीक है। अगर ऑपरेशन चेंज है तो आप लोगों ने क्या नाम देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपली। ओके, तो ये हमारी कौन सी साइड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई z। ओके, इस प्रॉपर्टी को हमने, वैसे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका कंप्लीट नाम हम कैसे रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of first is multiplication over addition। ओके, अब ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट, अगर देखो आपके सामने एक्स वाई प्लस एक्स जेड मिला हो, ठीक है, तो ये कौन सी साइड है हमारी, जो भी साइड हो ये पता है हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है एक्स इज देयर, एक्स इज देयर, एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा, वाई प्लस जेड। So this is called distributive property of multiplication over addition। ओके बेटा, सम टाइम कंफ्यूज करने के लिए आपको a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, a क्रॉस आप लोगों ने लेना है कॉमन, क्या बचेगा, b माइनस c। तो अगर आपसे कोई पूछने चले कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑपरेशंस आर चेंज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस, ठीक है, नाम दे सकते हैं आप लोग, कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है। ओके बेटा, सो अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या a यूनियन b इंटरसेक्शन c which is equal to a union b intersection a union c। so this is called, देखो बेटा ऑपरेशन चेंज है, this one is called distributive property of union over intersection, this is called distributive property of multiplication over addition, right। तो आप लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख लेना है अच्छी तरह। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स। दूसरी बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, आइडेंटिटी with respect to addition and subtraction, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड, राइट। तो इंशाल्लाह इस प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक को हम अपने लेक्चर नंबर 2 में ओवरऑल फाइनलाइज कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज के जो जो मेन प्रॉब्लम है उसको हमने डिस्कस करना है। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।